अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एलके ट्यूटर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज़ प्लेसेंटेशन। मतलब डेफिनेशन हम लोग थोड़ी बहुत पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ेंगे, एम्पेरिकल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास मेडिकल वर्ड में या साइंस में जो वर्ड यूज़ होता है प्लेसेंटेशन, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। मैं बाद में बताऊंगी कि प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड और डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। जिस वक्त डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, न्यू बर्न की, उस वक्त जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, या एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है, प्लेसेंटेशन। एंड द प्लेसेंटा क्या होता है। अब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो रही होती है तो हमें पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा क्या चीज़ है। प्लेसेंटा इज़ बेसिकली टेम्पररी लिंकेज होती है, ठीक है, विच प्रोवाइड्स एन एसोसिएशन बिटवीन यूटेरस एंड एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो और यूटेरस के बीच में एक टेम्पररी लिंकेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमने क्या कहा कि प्लेसेंटा हमारे पास क्या है, एक टेम्पररी लिंकेज है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक एसोसिएशन प्रोवाइड कर रही होती है यूटेरस और एम्ब्रियो के बीच में। अच्छा, जिस तरह हमने कहा कि एक टेम्पररी लिंकेज होती है, ठीक है, यूट्रस और एम्ब्रियो के बीच में, ठीक है, एक लिंकेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो अब इसका फंक्शन हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है प्लेसेंटा का, ठीक है, इस लिंकेज का फंक्शन क्या होगा। तो होता है ऐसे है ना कि ब्लड वेसल्स होती हैं प्लेसेंटा के अंदर, वो क्लोज होती हैं यूट्रस के, ठीक है, यूट्रस के करीब होती हैं, और ये क्या करती हैं, इन ब्लड वेजल्स, ये ब्लड वेजल आपको नज़र आ रही होगी, इन ब्लड वेजल के थ्रू मदर के ब्लड में से साल्ट, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, वाटर हो गया, ये सारे एम्ब्रियो के ब्लड के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, यूट्रस और एम्ब्रियो का एक कनेक्शन होता है और उसके ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, ठीक है, जो कि यूट्रस के क्लोज होती हैं। तो मदर के ब्लड के अंदर जितनी भी ये सारी चीज़ें होती हैं, साल्ट वगैरह हो गए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गए, वो एम्ब्रियो के ब्लड तक इस ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुँचते हैं। और एम्ब्रियो के जो ब्लड है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यूरिया, जो कि वेस्ट होता है, वो एस्केप हो जाता है थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में जाता है, मदर के ब्लड में जाता है और फिर यूट्रस में चला जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से स्केप हो जाएगा और यहाँ से अमाइनो एसिड, साल्ट्स वगैरह जो है वो न्यू बर्न को, एम्ब्रियो को मिलते रहेंगे, ठीक है। अब होता है ऐसे है कि प्लेसेंटा क्या करता है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है मदर की ब्लड के अंदर, उनको एम्ब्रियो से पहुंचने तक रोकता है, ठीक है। अब देखिए ये मदर का ब्लड है, ठीक है, उस ब्लड के अंदर साल्ट भी है, अमाइनो एसिड भी है, ग्लूकोज भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, सारा कुछ है। जाहिर इस बात में इसमें अब क्या होंगे, इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होंगे इस ब्लड के अंदर, ठीक है, मदर ब्लड के अंदर। तो प्लेसेंटा का क्या काम है कि ये इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को मदर के ब्लड से यहाँ तक पहुँचने, एम्ब्रियो के ब्लड तक पहुँचने से रोकता है, ठीक है, प्लेसेंटा। सेकेंडली ये करते हैं अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है, एम्ब्रियो को वॉल, यूट्रस की वॉल के साथ हमारे पास क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है प्लेसेंटा, जिसका काम क्या है, टू स्टे ऑफ एम्ब्रियो एंड यूट्रस, कि एम्ब्रियो और यूट्रस आपस में एक कनेक्शन में रहें, ठीक है। जिस वक्त ये इस काम, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है कि एम्ब्रियो और यूट्रस आपस में कनेक्शन में रहें, स्टे रहें, ठीक है, इसलिए वो प्लेसेंटा से सिक्रीट करवाता है, ठीक है। और इसके अलावा साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ ये एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करवाता है, ठीक है, प्लेसेंटा, ठीक है, हमारी बॉडी में, जो कि मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। एंड सेकंडली पीरियाडिक कंट्रक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, यूट्रस की जितनी भी, तो मतलब यूट्रस की जो कंट्रक्शन होती है, पीरियाडिक कंट्रक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है, वो भी हमारे पास ये दो हार्मोन जो कि प्लेसेंटा रिलीज़ करता है, दैट इज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट एक टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल कॉर्ड। एम्पेरिकल कॉर्ड बेसिकली क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है वो प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है थ्रू अ कॉर्ड दैट इज़ कॉल्ड द एम्पेरिकल कॉर्ड, जो कि एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो एम्ब्रियो और प्लेसेंटा आपस में अटैच होते हैं, ठीक है, एम्पेरिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। अब एम्पेरिकल कॉर्ड जो होती है ये डेवलप होती है, हमारे पास आउटर लेयर होती है उसकी एम्ब्रियो की, जो कहते हैं एलेंटॉइंस, ठीक है, एलेंटॉइंस से हमारे पास डेवलप होती है अराउंड द एम्ब्रियो, ठीक है, जो ये जो वॉल होती है, आउटर लेयर होती है, इससे हमारे पास एम्पेरिकल कॉर्ड डेवलप होती है। अम्बेलिकल कॉर्ड जो होती है हमारे पास ऑक्सीजन और नरिशमेंट जितनी भी होती है, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करती है प्लेसेंटा से एम्ब्रियो की तरफ, ठीक है। और फिर एम्ब्रियो में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सक्रीट, जितना भी एम्ब्रियो के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसको दोबारा प्लेसेंटा के अंदर भेज देती है ये एम्बेलिकल कॉर्ड, ठीक है।
अच्छा, ये कहते हैं कि कनेक्शन होता है बिटवीन मदर बॉडी एंड एम्ब्रियो एक्ट लाइक अ सप्लाई लाइन। ठीक है, अब ये जो अम्बेलिकल कार्ड को हम ऐसे भी कह सकते हैं अदर वर्ड्स में कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि सप्लाई लाइन के तौर पर, मतलब चीज़ें वगैरह, नरिशमेंट हो गई, बाकी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह, वो एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। तो ये कनेक्शन है किसके बीच में, मदर बॉडी और एम्ब्रियो के बीच में। द थर्ड वन टॉपिक इज़ बर्थ और लेबर भी इसे हम कहते हैं। अब इसमें बर्थ में ही आ जाता है लेबर। तो बेसिकली लेबर हमारे पास वो तमाम चेंजेस होती हैं, ठीक है, आल दो चेंजेस विच काजेज बर्थ ऑफ अ बेबी इज कॉल्ड लेबर। ठीक है, जो कि एक बेबी की बर्थ में अंदर जितनी भी चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है, उसे हम कहते हैं लेबर। ठीक है, हम लास्ट वीक में हमारे पास क्या होता है कि बेबी का जो हेड होता है वो क्या होता है, टर्न डाउन इन द यूटरस। ठीक है, उसका हेड क्या होता है, यूटरस के टर्न डाउन हो जाता है। ठीक है, जस्ट अबाउ द कर्विक्स, सिर्विक्स के कर्विक्स सब कह सकते हैं। ठीक है, सिर्विक्स के जस्ट अबाव होता है। ठीक है, आप डायग्राम देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब क्या होता है, ये हेड जो डाउनवर्ड हमारे पास होता है यूटरस के, ये हमारे पास प्रेशर पुट करेगा सिर्विक्स के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, कंट्रैक्शन होगी, किसकी, यूटेराइन वॉल्स की कंट्रक्शन होगी। ये कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, डेट इज कॉल्ड द लेबर पेन। ठीक है, हमारे पास इसके प्रेशर पुट करने की वजह से हमारे पास सर्विक्स के ऊपर हमारे पास जो कंट्रक्शन होगी उस वजह से। अच्छा, हम लोगों ने भी देखा कि मतलब कि कैसे अम्बेलिकल कॉर्ड किस तरह अटैच होती है। ठीक है, अब हमारे पास अम्बेलिकल कॉर्ड आफ्टर द बर्थ कैसे डिटैच होगी ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले तो वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मदर की बॉडी से एम्ब्रियो के साथ अटैच प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, अच्छा, जिस वक्त हमारे पास कंट्रक्शन हो जाएगी यूट्रस के अंदर, तो वो काज करेगी सॉफ्टनिंग एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, कर्विक्स की सॉफ्टनिंग और डायलेशन करवाएगी। ठीक है, कंट्रक्शन यूट्रस में जो कंट्रक्शन होगी, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि एमनियोटिक सैक जो है वो रेप्चर होगा। ठीक है, एमनियोटिक सैक जो है वो रेप्चर होगा और इसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एस्केप हो जाएगा। ठीक है, जिस वक्त ये एस्केप हो जाएगा तो बेबी का जो हेड है वो क्या करेगा, रोटेशन करेगा। ठीक है, रोटेट करेगा और पास इनटू द वेजाइना, और वेजाइना के अंदर पास आउट हो जाएगा वेजाइना के थ्रू एंड एक्ट एज अ बर्थ कनाल। अब जो वेजाइना है वो एक्ट एज अ बर्थ कनाल, वो बर्थ कनाल के मतलब इसको हम बर्थ कनाल भी कह सकते हैं, बर्थ कनाल के तौर पर एक्ट करती है। ठीक है, मतलब यहाँ वजाइना जो है बर्थ कनाल के थ्रू, जिसके थ्रू, ठीक है, बर्थ होगी। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जिस वक्त अमनियोटिक सैक के रेप्चर होगा उसमें से फ्लूइड भी एस्केप हो जाएगा। अब जिस वक्त हमारे पास क्या हुआ कि बेबी के जो हेड है उसने रोटेशन की और वेजाइना से वो पास आउट हो गया। ठीक है, उसकी बर्थ हो गई। तो आफ्टर बर्थ क्या होगा, एम्बेलिकल कॉर्ड के साथ आफ्टर बर्थ क्या होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि बेबी जो होता है वो अटैच होता है किधर, मदर के साथ थ्रू, किसके थ्रू अटैच होता है, एम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू, जो हमने पहले बात की थी कि मदर और एम्ब्रियो जो है, मदर और एम्ब्रियो के बीच में जो कनेक्शन है वो होती है एम्बेलिकल कॉर्ड, उसे कहते हैं एम्बेलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो ये कनेक्शन हमारे पास वो सारी न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रही थी ना। अब क्या होगा, आफ्टर बर्थ क्या होगा कि ये अम्बेलिकल कार्ड को कट कर दिया जाएगा। ठीक है, और बेबी जो है वो क्या करेगा, ब्रीथिंग स्टार्ट कर देगा। अब ये जो अम्बेलिकल कार्ड हम कट करेंगे, ठीक है, ये अटैच होगी बेबी के एब्डोमेन के साथ। ठीक है, जो कि श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, क्या कहते हैं, कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों के बाद कह सकते हैं, और फाल हो जाएगी, मतलब गिर जाएगी, लिविंग अ स्कार, एक स्कार जिस नेवल हम कहते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे होता है कि वो अम्बेलिकल कॉर्ड मदर से खाली कट की जाती है। ठीक है, मदर की बॉडी से। ठीक है, ये अब अटैच होती है खाली बेबी के अब्डोमेन के साथ। ठीक है, और वो श्रिंक होके फॉल होके हमारे पास एक स्कार छुट्टी से कहते हैं नेवल। ठीक है, तो जो एवरेज ब्लड हमारे पास लॉस होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द बर्थ, वो हमारे पास कितना होता है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। तो 350 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड हमारे पास ड्यूरिंग द बर्थ लॉस होता है। तो आज हम लोग तीन टॉपिक पढ़ लिए हैं, एम्बेलिकल कॉर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि प्लेसेंटेशन पहले पढ़ा, प्लेसेंटा क्या होता है, लेबर क्या होता है, फिर उसके बाद बर्थ क्या होती है, एम्बेलिकल कॉर्ड क्या होती है, एम्बेलिकल कॉर्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस होती हैं। सो दिस ऑल अबाउट टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करनी है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।